है ये एंटर कर रही है, ये देखो इस तरीके से। ओके, ये इतना नैरो ओपनिंग है कि तो ये देखो कमेंसलिज्म, सेल करना मतलब ये दोनों साथ में सेल करते हैं। ये कौन है? ये दोनों यहाँ पे शेयर कर रहे हैं फूड। ये क्या हो सकता है? सो हे गाइस, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हमने इसके पहले ट्यूटोरियल में देखा है कंपटीशन, प्रीडेशन, ये चीज क्या होती है। एक्चुअली वी आर स्टडीइंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब इस सेशन में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे कि यार स्पेसीज जो है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है एंड दैट इज इसेंशियल, दैट इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप ये सब रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ओके फाइन यार, आगे बढ़ने से पहले आज जो एक इंसिडेंस हुआ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन पे जंप कर सकते हो। आज हुआ ये कि आई वॉज इन माई ओपीडी, तब एक बंदा मुझसे मिलने के लिए आया। ही वॉज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन बनाने वाली कंपनी से था वो। ओके, तो मेरे असिस्टेंट ने बताया दैट ही वांट्स टू मीट यू। मैंने कहा है यार दिस इज अ हेक्टिक डे एंड आई डोंट वांट टू मीट एनीबडी। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ से लंच करने के लिए चला जाऊँगा। ओके, स्टिल दैट गाय ही वॉज वेटिंग फॉर मी। हाफ एन आवर कुछ वेट किया होगा एंड व्हेन आई वॉज अबाउट टू अप्रोच टू माई कार, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम रियली सॉरी कि अगर आपको हर्ट हुआ है, बट आज का दिन तो मेरे लिए हेक्टिक था, तो मैं किसी को भी वक्त देना मेरे पास उतना वक्त ही नहीं था। ओके, तो उसने कहा कि नहीं मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। उसने कहा कि आप लगभग मेरी ही उम्र के हो एंड I too wanted to crack medical entrance examination, but that time मेरे out of 200 134 अराउंड मार्क्स आए थे एंड आई कुड नॉट मेक इट। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ी और पढ़ाई कर लेता तो मैं भी आज एक अच्छे पोजीशन पे होता। ओके, तो ये बात उसने मुझसे शेयर की। तो यार एक ये जो चीज़ होती है ना, जो गिल्ट कहते हैं, तो वही मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप एडवाइस मान लो, राइट। तो ये जो गिल्ट है ना, ये कभी आना नहीं चाहिए यार। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक नीट, इफ़ यू रियली वांट टू परस्यू योर एजुकेशन इन मेडिकल सेक्शन, ओके, तो इन दैट केस आपका पूरा 100% डाल दो इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, पूरा 100% डाल दो। आगे चल के 5 साल बाद 10 साल बाद ये नहीं लगना चाहिए यार कि मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, गिल्ट नहीं आना चाहिए। पूरा अपना 100% लगा दो, जितनी जान लगा दो इस एग्ज़ाम के लिए। कितना सिलेबस है, सिलेबस तो डिफाइंड है, उसको ही हमें प्रिपेयर करना है, उसको प्रिपेयर करो। ओके, सब स्ट्रैटेजीज यूज़ करो, मेमोराइज किस तरीके से करना है ये सब यूज़ करो आप, और पूरी अपनी जान लगा दो, ताकि आपको भी ये लगना चाहिए कि यार हाँ, एक मैंने सपना देखा, उसके लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। पूरे मैंने 100% नहीं, मैंने अपना 200% दिया। फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो, दैट डजेंट मैटर, बट जो अपना जो है ना इनर पूरा फुल पोटेंशियल दे देना, वो चीज़ होनी चाहिए। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस तरीके का गिल्ट आप लोग कभी भी आपके ज़िंदगी में वो दिन ना आए, वो वक्त ना आए कि आपको इस तरीके का गिल्ट महसूस हो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ेंगे कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, इसी वीडियो में हम कुछ लास्ट ईयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, व्हाट इज कमेंसलिज्म? ओके, देखो सिंपल सी चीज़ है। मान लो आप कार से कहीं जा रहे हो, आप कार में बैठे हो, आप कार से कहीं जा रहे हो और एक अनजान आदमी आपको हाथ दिखाता है। वो कहता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए। आप कहते हो ओके यार बैठ जाओ। ओके, आप उसको लिफ्ट देते हो, आप आगे चले गए। ओके, इस पे फ़ायदा किसका हुआ? हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, कंपटीशन, प्रीडेशन, इस सब चीज़ों में हम बात करते हैं कि फ़ायदा किसका हुआ। यहाँ पे फ़ायदा किसका हुआ? इस बंदे का फ़ायदा हुआ। आपका क्या फ़ायदा हुआ? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप तो अकेले जा ही रहे थे, राइट? तो आपको कुछ नहीं मिला इसमें, इसका फ़ायदा हो गया। ओके, दिस इज व्हाट द कमेंसलिज्म इज। कमेंसलिज्म मतलब शेयर करना, सिंपल वर्ड में कमेंसलिज्म मतलब शेयर करना। ओके, इसके कुछ एग्जांपल सिंपल। ओके, एक बचपन में ये मेरे फेवरेट सीरियल थी, कमेंसलिज्म का एग्जांपल है विक्रम एंड वेताल। ओके, एक घोस्ट रहता है और इस राजा के
बैक पे आके वो बैठ जाता है, वो कहता है कि तू मुझे स्टोरी सुना और तभी मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा। तो दिस इज ऑल्सो अ कमेंसलिज्म, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, आगे आगे चल रहा है, ये बाद में उड़ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ कमेंसलिज्म। रियल एग्जांपल्स देखते हैं, ये है कैटल इग्रेट। ओके, अब ये बंदा देखो कैटल जा रही है, उसको उसने एज अ लिफ्ट यूज कर रहा है, उसकी पीठ पे जाके बैठ गया। इसमें कैटल को कुछ नहीं मिला, कैटल को कुछ नहीं मिला। कैटल आगे आगे जाएगी, जो जैसे जैसे ग्रास से वो पास होगी कैटल, तो कुछ इंसेक्ट फ्लाई होने लगेंगे ग्रास से, उसको ये खा लेगा, फायदा इसको हो रहा है। दिस इज व्हाट द कमेंसलिज्म। वन स्पेसीज gets benefited while the other species is neither benefited and nor it is harm। दूसरा का फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, जबकि एक का फायदा हो गया। that is what the commensalism is। ओके, मतलब इसने शेयर किया, भाई चल चल तू मेरे साथ चल, दैट इज व्हाट द कमेंसलिज्म इज। कमेंसलिज्म मतलब कॉमनली शेयर करना। अनदर एग्जांपल इज द ऑर्किड दैट ग्रो एज एपिफाइट ऑन अ मैंगो। व्हाट इज एपिफाइट? एपिफाइट समवन जिसको एक प्लांट है जो दूसरे प्लांट को एज अ सपोर्ट या किसी चीज को एज अ सपोर्ट यूज करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ एपिफाइट। ओके, हियर द ऑर्किड ग्रो एज अ एपिफाइट ऑन अ मैंगो ट्री। ये है मैंगो ट्री और यहाँ पे ये देखो ऑर्किड ग्रो हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हुआ, मैंगो ट्री को कोई फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ऑर्किड ने क्या किया, फॉर द सपोर्ट मैंगो ट्री का वो यूज कर रहा है और आगे आगे ऊपर 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 बढ़ रहा है। क्या मैंगो ट्री का कोई नुकसान हुआ? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वो क्या उसका न्यूट्रिशन ले रहा है? नहीं ले रहा है, सिर्फ वो उसका एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है। सो अनदर एग्जांपल, दिस एग्जांपल्स आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनदर एग्जांपल, सी एनिमल एंड अ क्लाउन फिश। अब ये देखो, ये है सी एनिमल, अब इसके पास है टेंटकल्स, ये है फ्रॉम द फाइलम नाइडेरिया। डिटेल में एनिमल किंगडम में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये है टेंटाकल्स, आप देख रहे हो, ये क्या करता है, सी एनिमल, इसके पास टेंटाकल्स है। कोई भी प्रे आता है तो झट से टेंटाकल्स विद द हेल्प ऑफ टेंटाकल अपने प्रे को पकड़ लेता है, अपने माउथ में डाल देता है। ओके, अब देखो, अब ये क्या करता है, क्लाउन फिश इसी टेंटाकल के बीच में रहता है, इसी टेंटाकल के बीच में रहता है, ताकि क्लोन फिश के लिए अब कोई उसको मारने के लिए आ नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई मारने के लिए आ गया तो टेंटाकल्स आजू बाजू में है सी एनिमल के, तो दूसरा जो और कोई और स्पीसीज उसको मारने के लिए आएगी तो टेंटाकल की वजह से क्लोन फिश बच जाएगी। मतलब फॉर द प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं दूसरे स्पीसीज को, मतलब यहाँ पे क्लोन फिश को फायदा हो रहा है, सी एनिमल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। ओके, तो यार ये फिर ये जो टेंटाकल्स है ना, ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ टेंटाकल्स सी एनिमल स्टिंग कर देता है। दूसरा कोई फिश जा रही होगी, उसका जो प्रे है उसको स्टिंग करके मारता है, एकदम से पकड़ लेता है। तो ये जो क्लोन फिश है, इसको भी तो इस टेंटाकल की वजह से नुकसान हो सकता है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि क्लोन फिश के यहाँ पे बॉडी पे एक टाइप का एक म्यूकस लेयर रहती है, जिसकी वजह से टेंटाकल से उसको कोई नुकसान नहीं होता, जबकि उसको बेनिफिट ही होता है। ओके, सो सी एनिमल एंड क्लोन फिश they also show the commensalism। okay, clown fish is getting benefited, sea animal का ना ही फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। another example, yes, this is a whale and can you see this? yeah, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये देख रहे हो। ओके, सो ये क्या है भाई? तो ये है बार्नेकल। ओके, बार्नेकल ऑन अ व्हेल। अब ये है फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा बार्नेकल। अब ये क्या है, छोटी छोटी स्पीसीज है जो क्या करता है, वेल के ऊपर एज अ सपोर्ट वेल को यूज करता है। जैसे जैसे वेल आगे जाएगी, ये क्या करेगा बार्नेकल, जो उसको मिलता जाएगा पानी में, उसको वो खाना शुरू कर देगा, एज अ सपोर्ट इसको यूज कर रहा है वेल को। या तो फिर मान लो वेल ने किसी के ऊपर वेल फीड कर रही है, उसका खाना बच गया तो रिमेनिंग फूड ये खा लेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट द कमेंसलिज्म इज। ओके, और ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आपको पता होना जरूरी है। ओके, काफी ज्यादा यार ना, मतलब दूर के एग्जांपल्स मत याद रखो, इसमें तो आप हजारों एग्जांपल्स ले सकते हो, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको पता होना जरूरी है। सो बार्नेकल ऑन अ व्हेल। ओके, सो दिस इज वन स्पीसीज एंड द व्हेल इज अनदर स्पीसीज। ओके, so they show the commensalism. Then another example, cattle egret, orchid and a mango tree and the sea animal and a clownfish. These are all the examples of commensalism. Clear है चीजें? ओके, बढ़े आगे। ओके, अब बढ़ते म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके,
मतलब दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होंगे यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअलिज्म। ओके, म्यूचुअलिज्म टिपिकल एग्जांपल, इसके पहले भी हमने एक और ट्यूटोरियल में इस चीज के बारे में पढ़ा था, माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकस मतलब फंगस, राइजम मतलब रूट। द एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द माइकोराइजा। ओके, सो माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिज्म मतलब सिम्बायोसिस भी आप उसको एज अ अल्टरनेटिव टर्म यूज कर सकते, बोल सकते हो। सो माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ प्लांट एंड अ फंगस। फंगस जो है अपने प्लांट का जो रूट है उस पे अपना घर बना लेता है। इसमें यार प्लांट ने उसको अलो क्यों किया फंगस को, और फंगस को प्लांट से क्या चाहिए देखते हैं। ओके, सो ये है अपना नॉर्मल रूट, और ये देखो रूट के अराउंड यहाँ पे फंगस जो है ग्रो कर लिया। ये जो एसोसिएशन बना इसको कहते हैं माइकोराइजा। इसमें क्या होता है, फंगस क्या करता है, सॉइल में से फॉस्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके दे देता है प्लांट को। तो प्लांट को तो फायदा हो गया भाई, इसमें उसको तो फॉस्फोरस मिल रहा है, इंपॉर्टेंट मिनरल है। जबकि अब फिर फंगस को क्या फायदा हुआ इसमें, फंगस को यहाँ पे मिलता है प्लांट से, प्लांट ने बनाया हुआ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है फंगस को। ओके, सो दैट इज हाउ एक दूसरे के हेल्प के साथ ये लोग ग्रो करते। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। ओके, व्हाट आर द फंगस? Okay, what are those fungus that forms the association with the roots of the plant? Main important fungus are Basidiomycota. Okay, Basidiomycota, Ascomycota and the Zygomycota. इसमें से important है ये, इसको मत भूलना। ये देखो, ये अपना बेसिडियोमाइकोटा, ये इसको किस तरीके से याद रखोगे, बेसिडियोमाइकोटा ये जो फंगस है अपना बेस प्लांट के रूट के ऊपर लगा देता है। एस्कोमाइकोटा मतलब ये अपना एस प्लांट के रूट के ऊपर लगा देता है। इस टाइप से आप याद रखना, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा इज ओके, लेकिन ये दोनों आपको पता चाहिए कि माइकोराइजा ये जो एसोसिएशन है उसमें द कॉमन फंगस कौन है, ये दोनों हैं, बेसिडियो एंड एस्को। ओके फाइन। अब क्या होता है, एक दो टाइप से फंगस जो है प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट होते हैं। हालांकि जब उस चैप्टर में हम जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है तो देख लेते हैं। तो क्या होता है, अब एक एसोसिएशन है माइकोराइजा का ही, एक आप कह सकते हो उस रिलेशनशिप का एक टाइप है, उसको कहते हैं वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। अब ये चीज क्या है यार, अब ये देखो फंगस है एंड दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस, दीज आर द लेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट। अब ये फंगस आ गया, फंगस ने क्या किया, यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है रूट को, पेनिट्रेट करते करते गया और सेल वॉल को भी उसने पेनिट्रेट कर दिया, सेल वॉल को भी पेनिट्रेट कर दिया। इन दिस केस दिस फंगस इज कॉल्ड एज एंडोमाइकोराइजा। एंडो मतलब जो सेल के अंदर गया पेनिट्रेट करके, तो मतलब सेल वॉल को पेनिट्रेट करता है, प्रोटोप्लास्ट को पेनिट्रेट नहीं करता है। ओके, सेल वॉल यार देखो, प्रोटोप्लास्ट को पेनिट्रेट करेगा तो प्लांट का तो नुकसान हो जाएगा, वो नहीं करता है। ओके, मतलब सेल वॉल को पेनिट्रेट करके वहां पे रुक जाता है, सेल प्लांट का जो सेल है फूड बनाएगा तो इसको दे देगा। ओके, नुकसान नहीं करेगा, दोनों को फायदा होगा। ये अपना फॉस्फोरस सेल के पास पहुंचा देगा, सेल जो है कार्बोहाइड्रेट इसके पास पहुंचा देगा, लाइक दैट। ओके फाइन। तो एंडोमाइकोराइजा, सो यहाँ पे जो पेनिट्रेट किया तो दो टाइप के स्ट्रक्चर है जो फंगस है बनाता है। एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं वेसिकल्स एंड द अनदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आर्बस्कल। सो this fungal association is called as vesicular arbuscular mycorrhiza, which is the type of endomycorrhiza. Okay, so VAM, very very important point, already various exams में पूछा गया है, important point है ये, vesicular arbuscular mycorrhiza। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट, फंगस एंड रूट का एसोसिएशन इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। माइकोराइजा कैन बी एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा मतलब क्या, फंगस का जो हाइफी है, ओके, वो पेनिट्रेट करके सेल वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, उसको कहेंगे हम एंडोमाइकोराइजा। देन देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एक्टोमाइकोराइजा, जिसमें जो फंगस है सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं करता है। सो द एग्जांपल्स ऑफ एक्टोमाइकोराइजा आर बेसिडियोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा, वेयर एज द एग्जांपल ऑफ वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा इज ग्लोमेरोमाइकोटा। अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये अकेला फंगस है जो VAM शो करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोमेरोमाइकोटा। इस टाइप के ना एक थोड़े रेयर पॉइंट्स में बताना इसलिए आपको ये चाह रहा हो क्योंकि एक्स्ट्रा एज आपको मिल सके। कुछ MCQ एग्जाम में डिसाइडिंग हो जाते हैं, तो हम हार्डली 2 से 3% एनसीईआरटी से बाहर का देखेंगे, हार्डली। ओके,
तो मैं ये नहीं होगा कि एनसीईआरटी यहाँ पे मैं आपको इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं, हार्डली 1 to 2% ओनली। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसको नोट कर लेना आप। चीज़ें क्लियर हो रही है? चलो बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट को भी फायदा हुआ और फंगस को भी फायदा हुआ। दिस इज कॉल्ड अ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट पे दोनों काम कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे दोनों काम कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज लाइकेंस। व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ, बताओ, एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंगस, अल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस, इसका जो एसोसिएशन है उसको कहते हैं लाइकेन। यार इसको लाइकेन, इनके जो एसोसिएशन है इसको लाइकेन क्यों कहा गया? अब ये देखो, ये है प्लांट, इसके ऊपर लाइकेन है। व्हाट इज दिस लाइकेन? लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ द अल्गी एंड द फंगस। ओके, इज द एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंगस। ओके, अब इसको लाइकेन क्यों कहा, इस स्ट्रक्चर को हमने लाइकेन क्यों कहा? बिकॉज लाइकेन मीन्स द इरप्शन फ्रॉम द स्किन। मतलब हमें ऐसा लगता है ये जो प्लांट है, ओके, इस प्लांट का ही ऊपर का लेयर जो है इरप्ट हो चुका है, मतलब बाहर निकल चुका है, उसका अपीयरेंस उस तरीके से, इसलिए उस अपीयरेंस की वजह से ये जो एसोसिएशन बना इसको हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन प्लानस नाम का एक डिसीज भी है। ये देखो इसमें क्या होता है, स्किन की अपर लेयर निकल रही है। दिस इज अनदर कॉमन डिसीज लाइकेन प्लानस। ओके, मतलब इरप्ट हो जाना, ऊपर की लेयर निकल जाना। हमें देखते हुए ऐसे लगता है ये जो प्लांट है इसकी ही ऊपर की लेयर निकल रही है, जबकि वैसे नहीं है। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ द अल्गी एंड फंगस। ओके, क्लियर है? अब ये देखो, ये है फंगस एंड दिस इज अल्गी। ओके, सो ये दोनों म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। अब ये दोनों क्यों करते हैं शो? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों फोटोसिंथेसिस की पावर है दोनों के पास, तो ये फूड बनाएंगे, फंगस को दे देंगे। लेकिन फूड बनाएगा अल्गी, फंगस को तो दे देगा, लेकिन अल्गी को क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन। ओके, फंगस क्या करता है? ओके, फंगस एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो हियर बोथ द स्पीसीज आर गेटिंग बेनिफिटेड। ओके, फाइन। सो अनदर पॉइंट, बताओ कि कौन सा ये जो लाइकेन है उसमें मोस्ट कॉमन फंगस कौन है जो अल्गी के साथ एसोसिएशन बनाता है? अनदर द बेसी एंड एस्को, वही सेम दोनों जो माइक्रोराइजम में थे। क्लियर है? ओके, फाइन, बढ़े आगे। चलो, नाइट्रोजन, यस, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता भी होगा। लाइकेंस दे आर द नाइट्रोजन पोल्यूशन इंडिकेटर। मतलब अगर एनवायरमेंट में नाइट्रोजन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये जो अल्गी है इसका जो क्लोरोफिल है काफी सेंसिटिव है नाइट्रोजन के लिए। तो जैसे नाइट्रोजन का लेवल एक लिमिट से ऊपर अगर हो गया तो अल्गी का क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है, लाइकेन आपको दिखना बंद हो जाता है, मतलब लाइकेन की तो डेथ हो जाएगी, उसमें अल्गी की डेथ हो जाएगी। तो अगर किसी एरिया में आपको लाइकेन्स नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या है, आप ये बोल सकते हो भाई यहाँ पे नाइट्रोजन पोल्यूशन तो नहीं है। ओके, सो दिस लाइकेन्स आर द नाइट्रोजन पोल्यूशन इंडिकेटर। अनदर थिंग, अल्गी इनको और फंगस इन दोनों को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। नाइट्रोजन क्या करता है? मॉइस्टनेस कम कर देता है। ओके, दैट इज हाउ द नाइट्रोजन लेवल अफेक्ट्स द अल्गी एंड फंगस। क्लियर है? पढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं अनदर एग्जांपल। सबसे पहले हमने देखा लाइकेन, देन वी हैव सीन माइकोराइजा, और अब बात कर रहे हैं हम किसकी? बात कर रहे हैं अंजीर की, राइट? ओके, फाइन। अब देखो यार, प्लांट का मेन प्रॉब्लम क्या है? प्लांट का मेन प्रॉब्लम है पॉलिनेशन का। ओके, एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, पोलन जो है मेल से लेके फीमेल तक पहुंचाने हैं। अब इसके लिए प्लांट जो है डिपेंड करता है एयर पे, वाटर पे, या तो फिर इंसेक्ट्स पे। ओके, तो क्या है, प्लांट ने डिसाइड किया कि इंसेक्ट भाई साहब तुम हमारे पास आओ, हम तुमको नेक्टर देंगे। ओके, मतलब आपको एक फूड देंगे और इन टर्न आप क्या करो, हमारा जो पोलन है भाई वो मेल से लेके फीमेल तक आप पहुंचा दो। तो इंसेक्ट ने कहा ठीक है कर देंगे यार। तो बहुत से इंसेक्ट उसको फॉलो करने लगे। अब इसमें कुछ लोग चीटिंग करते थे, मतलब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी है जिन्होंने क्या किया कि पोलन मतलब नेक्टर खा लिया, पोलन को उठाया नहीं। मतलब दीज आर द चीटर्स यार, तुमने फायदा उठा लिया और काम जो बताया गया वो तो तुमने किया नहीं। तो प्लान को अगर क्या किया जाए कि ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इसलिए अब देखो फिग ट्री क्या करता है। ओके, पॉलिनेशन भी होना चाहिए और चीटर्स से भी बचना है। तो फिग ट्री काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिग ट्री, अंजीर, आपका और मेरा फेवरेट। ओके, दैट इज द फिग ट्री। अब ये देखो इन्फ्लोरेसेंस है, और अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है यहाँ पे आप यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट देख सकते हो। नाउ सी व्हाट हैपेंस। सो ये है उसका वर्टिकल सेक्शन। ओके, यहाँ पे है फीमेल एंड मेल अंदर फ्लावर्स। ओके,
चीज़ें क्लियर हो रही है। अब ये है यहाँ पे एंट्री पॉइंट। अब इस एंट्री पॉइंट से फिग ट्री में यहाँ पे ये भाई साहब कर देते हैं फिग वास्प। ओके, ये इंसेक्ट है, ये यहाँ पे एंट्री करता है। ओके, और इसका ओपनिंग जो है इतना छोटा है कि बाकी लोग यहाँ से एंटर नहीं कर सकते इसको भी। अब ये देखो, ये एंटर कर रही है, फीमेल है, फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, ये एंटर कर रही है। ये देखो इस तरीके से। ओके, ये इतना नैरो ओपनिंग है कि जब ये एंटर करती है तो इसके जो विंग्स है वो भी कट जाते हैं, फिर भी एंटर करती है। क्यों एंटर करती है भाई? वो इसलिए एंटर करती है क्योंकि यहाँ पे जो ओवरी है, फीमेल फ्लावर्स जो है, उसमें ये जो फीमेल वास्प है ये अपने अंडे देती है वहां पे। ओके, फिर यहाँ पे वो अपने एग ले करती है, तो फिर यहाँ पे उसके जो एग्स है उसको मिलता है प्रोटेक्शन, और जब एग के बाद जब लार्वा बनते हैं तो लार्वा के लिए यहाँ पे फूड भी अवेलेबल है। ओके, तो देखो एक मदर, एक फीमेल, मतलब अपने बच्चों के लिए यहाँ पे देखो उसको अपने विंग्स शेड करने पड़े। तो यहाँ पे उसने एग्स दे दिए, फाइन। एग्स देने के बाद उसका लार्वा बने तो वहाँ पे वो फीड भी करने लगे, फाइन। अब इस चक्कर में क्या हुआ? अब इस चक्कर में अब ये जो फीमेल वास्प है ये दूसरे फ्लावर से आई, यहाँ पे दूसरे फ्लावर से यहाँ पे आई, तो अपने साथ पोलन लेके आई। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स, तो क्या हुआ, यहाँ पे मेल और फीमेल का यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही है? तो प्लांट को फायदा हुआ, यहाँ पे प्लांट को पॉलिनेशन मिला, जबकि यहाँ पे जो फीमेल वास्प है उसको क्या मिला, प्रोटेक्शन मिला, न्यूट्रिशन मिला। ओके, फाइन। फिर क्या होता है, अब थोड़ा जनरल नॉलेज के चीज़ बता देता हूँ। जब लार्वा हैच होते हैं, लार्वा बड़े हो जाते हैं, तो उसमें होते हैं मेल एंड फीमेल, राइट। तो जो मेल होते हैं उनके पास विंग्स नहीं रहते। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, अब ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनने लगा, ये स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनने लगेगा। तो यहाँ पे जो मेल लार्वा है उसके पास विंग्स भी नहीं है, तो वो इसको ब्रेक करते हुए आगे आगे बढ़ता है। वो क्या करता है, इसको ब्रेक करते हुए आगे आगे बढ़ता है, इस तरीके से ब्रेक करना शुरू कर देता है, और बेचारा मर भी जाता है। ओके, लेकिन मरने से पहले जो फीमेल से उनको फर्टिलाइज कर देता है, और ये जो उसने ट्रैक बनाए हैं उसी ट्रैक से जो फीमेल से यहां से बाहर निकल जाती है, यहां से बाहर निकल जाती है, यहां से बाहर निकलेगी और फिर से अनदर पॉलिनेशन के लिए वो तैयार हो जाएगी। ओके, वो फिर से सेम इवेंट होगा, फिर से किसी और में जाएगी, फीमेल फ्लावर से वहां पे जाने के बाद अपने वो एग्स ले करेगी। दैट इज हाउ दिस होल प्रोसेस गोज ऑन। चीज़ें क्लियर हुई? ओके, सो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअलिज्म है, फीमेल वास्प एंड फिग ट्री दोनों को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। यस, दिस इज अ को इवोल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि देखो, ये जो जिस तरीके से इंसेक्ट ने अपने आप को इवॉल्व किया, तो उसी तरीके से फिग ट्री ने भी अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप में वो चेंजेस लाए कि भाई वो इंसेक्ट इस तरीके से अंदर आना चाहिए, उस तरीके से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे को इवोल्यूशन हुआ, फिग ट्री भी इवॉल्व हुई, और क्या हुआ, फीमेल वॉज भी यहाँ पे इवॉल्व हुआ। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अनदर एग्जाम्पल इज द चाइल्ड ऑफ फ्रीज एंड यस। अब ये देखो, ये जो है चाइल्ड नहीं है, ऑर्किड है, सॉरी। ये जो है ऑर्किड का ये प्लांट है। ओके, ऑर्किड है, और ये देखो ऑर्किड के फ्लावर के जो पेटल्स है एकदम बी को रिसेंबल करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो फीमेल है, जो मेल है, जो मेल बी है, उसको लगता है ये फीमेल ही है। ओके, जबकि ये उस प्लांट के पेटल्स है। ओके, उसको लगता है कि फीमेल ही है, और वो वहां पे क्या करता है, मीटिंग करता है। ओके, कभी कभी तो इजैकुलेट भी कर देता है। ओके, तो क्या होता है, उस प्रोसेस में दूसरे फ्लावर से लाए हुए पोलन यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, और प्लांट जो है पॉलिनेशन अचीव कर लेता है। मतलब एक तरीके से इस प्लांट ने इसको बेवकूफ बना दिया। ओके, इसको लगा ये जो बाहर से आया मेल, उसको लग रहा है कि फीमेल है, ये फीमेल नहीं है, ये तो पेटल है उस प्लांट का। ओके, फ्लावर का पेटल है। तो ये चीज़ इन्होंने खोज निकाली, तो इसमें क्या हुआ, प्लांट का फायदा हो गया, प्लांट को तो पॉलिनेशन मिल गया, उसको नेक्टर भी मिल गया। ओके, वो आया तो नेक्टर खाके तो जाएगा, राइट। तो ये चीज होती है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ओके, ऑर्किड एंड भाई वेरियस टाइप ऑफ हनी बीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज जो रिसेंबल करते हैं।
चीजें क्लियर हुई? फाइन, मतलब एक तरीके से उसने बेवकूफ बना दिया। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन, मतलब जिस तरीके से ये जो फीमेल बी इवॉल्व हुई उस तरीके के चेंजेस इस प्लांट ने अपने पेटल्स में लाए, को इवोल्यूशन हुआ। इस एक तरीके से इंसेक्ट इवॉल्व हो रहा था और दूसरी तरीके से फ्लावर के पेटल्स भी इवॉल्व हुए थे। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन। चीजें क्लियर हुई? तो हमने क्या क्या पढ़ा म्यूचुअलिज्म में? म्यूचुअलिज्म में हमने लाइकेन, माइकोराइजा, फिग ट्री, फिग वास्प एंड ऑर्किड्स के बारे में हमने पढ़ा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अमेंसलिज्म की। अमेंसलिज्म मतलब क्या? कमेंसलिज्म में क्या हो रहा था? कमेंसलिज्म में क्या हो रहा था? एक को फायदा हुआ, दूसरे को ना ही बेनिफिट हुआ ना ही नुकसान हुआ। अमेंसलिज्म में क्या होता है? वीड्स एंड द प्रोडक्शन प्लांट, दिस रिलेशनशिप इज अ अमेंसलिज्म। ये क्या करते हैं? वीड दूसरे प्लांट को मार देते हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करते हैं। वीड को कोई फायदा नहीं होता। ओके, फिर भी क्या करते हैं भाई? दूसरे प्लांट की ग्रोथ कम कर देते हैं। अनदर, दिस इज कॉल्ड एज द अमेंसलिज्म। मतलब वन स्पेसीज इज हार्म, एक स्पेसीज हार्म हुई, दूसरे को ना ही बेनिफिट हुआ ना ही दूसरा को कोई नुकसान हुआ, लेकिन एक को उसने बिना मतलब किसी भी वजह के बिना नुकसान पहुंचा दिया। दिस इज द अमेंसलिज्म। ओके, वॉलनट ट्री एंड द नियर बाय प्लांट, जहां पे वॉलनट ट्री ग्रो होती है तो वो क्या करते हैं? केमिकल रिलीज कर देते हैं सॉइल में जो काफी दिनों तक रहता है। वॉलनट ट्री के अराउंड टोमेटो जैसे जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाते। मतलब क्या हुआ? वॉलनट ट्री को रिसोर्सेस तो अवेलेबल थे, वाटर अवेलेबल था, ओके, फिर भी उसने क्या किया? बाकी प्लांट्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। ओके, दिस इज द अमेंसलिज्म। ओके, वॉलनट ट्री शो करता है एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड है एलिलोपैथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार एमसीक्यू एम्स में भी पूछा भी है। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज एलिलोपैथी। मतलब क्या हुआ? एक प्लांट ने केमिकल रिलीज किया दूसरे प्लांट को इनहिबिट करने के लिए। वो चाहता है कि सनलाइट सब कुछ मुझे मिले, वाटर सब कुछ मुझे मिले। ओके, वो लिया कुछ नहीं, बाकी प्लांट से उसने लिया कुछ नहीं, लेकिन वो सोचता है। दिस इज कॉल्ड एज द एलिलोपैथी। Okay, this phenomenon is called as allelopathy, where one plant with the help of release of various chemicals inhibits the growth of other plants. Okay, that is called allelopathy, and this relationship is called as amensilism. Okay, पेनिसिलियम, फंगस पेनिसिलियम क्या करता है? पेनिसिलिन रिलीज करता है। पेनिसिलिन ये क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया को मार देता है। अब देखो, फंगस ने इस तरीके का केमिकल रिलीज किया जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ होगी। क्या फंगस को कोई इसमें फायदा हुआ? बिल्कुल कोई भी फायदा नहीं हुआ, जबकि जो दूसरी स्पीसीज है उसका नुकसान हो गया, उसकी डेथ होगी। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अमेंसलिज्म। ओके, ज्यादा लग रहा है? सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं आपको। देखो यार, ये चीजें समझने में बिल्कुल, मैंने आपको बार बार मैं हमेशा, मतलब जब से अपना ट्यूटोरियल शुरू हुआ है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, आपको हर ट्यूटोरियल में बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर है समझने के लिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल आसान लगता है। जब क्वेश्चंस आते हैं तब डिफिकल्ट लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वर्डिंग सिमिलर साउंड करते हैं। तो हमारे पास होने चाहिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। कमेंसलिज्म को किस तरीके से याद रखोगे? हमने क्या देखा? कमेंसलिज्म मतलब लिफ्ट देना, राइट? तो ये देखो, कमेंसलिज्म सेल करना, मतलब ये दोनों साथ में सेल करते हैं। ओके, यहाँ पे दोनों स्पेसीज साथ में सेल करते हैं। तो जैसे ही कमेंसलिज्म का नाम याद आएगा तो सेल जब आप याद करोगे, सेल करना मतलब ट्रैवल करना वाटर में, मतलब एक दूसरे के साथ ट्रैवल करना, तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा इग्रेट, कैटल इग्रेट, राइट? कैटल है और उसके ऊपर इग्रेट है। ओके, तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं उसको। सो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज इट, कमेंसलिज्म। अनदर अमेंसलिज्म, अब ये देखो, अमेंसलिज्म में इस वर्ड में क्या है? मेन मतलब आदमी लोग, एंड ऑल मेन्स आर सेल्फिश। ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ओके, नॉट इन अ जनरलाइज वे। सो मेन्स आर सेल्फिश, मतलब यहाँ पे एक स्पेसीज जो है बेचारी बेचारी नहीं है, सेल्फिश है, दूसरे स्पेसीज को बेवजह मार रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट और यू कैन मेमोराइज इट। अमेंसलिज्म मतलब एक स्पेसीज जो है सेल्फिशनेस दिखा रही है, उसको दूसरे स्पेसीज से कुछ चाहिए नहीं, फिर भी उसको मार रही है। तो दिस इज द रिलेशनशिप अमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म। ओके, कुछ भी करो लेकिन इसको भूलना नहीं है। चलो बताओ इस ब्यूटीफुल क्विज में कि क्या क्या है भाई। बताओ, ये कौन है? ये दोनों यहाँ पे शेयर कर रहे हैं फूड। ये क्या हो सकता है? दिस इज म्यूचुअलिज्म। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, लाइकेन, माइकोराइजा, फिग ट्री, फिग वास्प। ओके, अब ये कौन है? अब ये देखो, उसका खाना छीन रहा है। ये कौन सी रिलेशनशिप है? ये है पैरासिटिज्म। ओके,
मतलब बेचारा इसका खाना है वो पूरा खा रहा है, बोले सब मैं खाऊंगा रेडीमेड, दैट इज पैरासिटिज्म। अब ये देखो, ओके ये तो यहाँ पे बैठा है, उसके पास कुछ खाने के लिए है नहीं, ये आराम से खाना खा रहा है और अब क्या करता है देखो, अब इसने अपना खाना होने के बाद उसको दे दिया। अब ये कौन सी रिलेशनशिप है? दिस इज द कमेंसलिज्म। ओके, दिस इज कमेंसलिज्म। मतलब क्या हुआ, इसको कोई फायदा नहीं हुआ, इसको कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि इसको फायदा हुआ यहाँ पे बैठ के। जब बचा हुआ था वो बोलता कि यार फेंक ही रहे हो तो मैं खा लेता हूँ, दैट इज कमेंसलिज्म। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड प्लस, ओके दिस इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर, जीरो आएगा यहाँ पे, दिस इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। ओके यहाँ पे देखो दोनों को बेनिफिट हो रहा है, प्लस प्लस। ओके यहाँ पे देखो इसका नुकसान हो रहा है, ओके दिस इज निगेटिव एंड ये जो है ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा रहा है। अब ये देखो ये दूसरा आया और उसने उसको मारा, और क्या है देखो, मारने के बाद क्या किया इसने, अब ये चला जाता है मारने के बाद, ये मारने के बाद चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द अमेंसलिज्म। मतलब इसको ये खाना भी नहीं है फिर भी इसको मारा, दिस इज कॉल्ड एज अमेंसलिज्म। दिस सच सेल्फिश। मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, दैट इज जीरो, जबकि इसका नुकसान हो गया, दैट इज माइनस। ओके क्लियर है? चलो और बढ़ते हैं आगे। बताओ एनसीईआरटी का टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। ओके म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को प्लस प्लस आ जाता है। ओके दोनों का फायदा होता है भाई म्यूचुअलिज्म के रिलेशनशिप में, लाइक एंड माइक्रोराइजा। ओके कंपटीशन में क्या होता है, दोनों का नुकसान होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, दोनों एक दूसरे की ग्रोथ नहीं होने देते हैं। ओके प्रिडेशन में क्या होता है, टाइगर एंड डियर, एक का फायदा हुआ दूसरे की जान चलेगी, प्लस एंड माइनस। ओके पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक का फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो गया। ओके प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आया, लीवर पे अटैक किया, हमारे आरबीसी पे अटैक किया, उसको तो फायदा हुआ, हमें क्या फायदा हुआ, कोई नहीं फायदा हुआ। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या हुआ, एक का फायदा हुआ दूसरे को नाइदर बेनिफिट, कोई भी नुकसान भी नहीं हुआ फायदा भी नहीं हुआ। अमेंसलिज्म में क्या हुआ, एक को नुकसान भी नहीं हुआ फायदा भी नहीं हुआ, जबकि दूसरे का, इसको नुकसान भी नहीं हुआ फायदा भी नहीं हुआ, जबकि दूसरे का नुकसान कर दिया, उसने उसको मार दिया। ओके अब सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। फाइन बताओ, स्मॉल फिश 3, 2, 1, चलो जल्दी जल्दी। स्मॉल फिश गेट्स स्टक नियर द बॉटम ऑफ अ स्टॉक एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज, बताओ बचाओ 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 नहीं बताओ बताओ, दैट इज कमेंसलिज्म। सिंपल है भाई, स्मॉल फिश क्या किया, शार्क के बॉटम के पास जाके चिपक गए, शार्क जो खाएगा बचा हुआ है ये फिश खा लेगी, कमेंसलिज्म। शार्क को कोई फायदा नहीं हुआ, स्मॉल फिश को फायदा हुआ, कमेंसलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन शोज म्यूचुअलिज्म, बताओ म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था, फिग एंड वास्प क्या है, ये म्यूचुअलिज्म है। बार्नेकल एंड वेल ये क्या है, ये कमेंसलिज्म है। ओके राउंड वर्म्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, दिस इज पैरासिटिज्म। ओके ऑर्चिड्स ऑन अ मैंगो ट्री, ये बताओ ये क्या है, ये कमेंसलिज्म है। ओके चलो बढ़ते आगे। द प्रोसेस वेयर अ पॉपुलेशन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर पॉपुलेशन विदाउट अफेक्टिंग इटसेल्फ, एक पॉपुलेशन है दूसरे पॉपुलेशन को इनहिबिट कर रही है, दूसरे का नुकसान कर रही है, खुद को उसको कोई फायदा नहीं हुआ, दिस इज अमेंसलिज्म, दिस इज अमेंसलिज्म। यहाँ पे अगर उसको फायदा होता तो हम उसको एक तो पैरासिटिज्म कहते नहीं तो प्रीडेशन कहते, लेकिन उसको खुद को कोई फायदा नहीं हुआ, खुद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरे को उसने इनहिबिट कर दिया। पेनिसिलिन अभी हमने देखा था, एंटीबायोटिक, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। पेनिसिलिन फंगस पेनिसिलिन बनाता है जो कि एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मार देता है। सो और एंटीबायोटिक का जो हम बात करते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ अमेंसलिज्म, इसको मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। माइकोराइजा इज द एग्जांपल ऑफ माइकस एंड रूट्स, माइको मतलब माइकस मतलब फंगस एंड राइजा मतलब रूट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है। ओके फाइन, एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, एक स्पीसीज को बेनिफिट हुआ दूसरे को कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं हुआ, दैट इज कमेंसलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल एमसीक्यू। ओके अनदर एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज वाइडली यूज इन अ मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अभी हम बात कर रहे थे पेनिसिलिन की, क्या होता है पेनिसिलिन फंगस जो है पेनिसिलियम, उसको फायदा भी नहीं हुआ नुकसान भी नहीं हुआ, जबकि दूसरे का नुकसान हो गया, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अमेंसलिज्म। चीजें क्लियर हुई है, ये मेन मतलब सेल्फिश भाई, पेनिसिलियम फंगस सेल्फिश है, दूसरे को मार दिया। ओके एंड इट यस, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। हमने क्या क्या पढ़ा, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, एंड इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट कर लिया है।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्द ही। थैंक यू सो मच गाइज।